जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग सेट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग देखते हैं सेट का, यानी आज हम लोग सेट के यानी यूनियन सेट और इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का है, यानी पहला पॉइंट यानी यूनियन ऑफ सेट। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट, तो देखिए सबसे पहले देखिए यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। यूनियन किसको कहते हैं, एकदम बहुत ही सिंपल है। और इसमें दो सेट होती है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, दो सेट है। सपोज कीजिए एक कोई सेट है, उसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3, 4 और ये 5 है। एंड कोई दूसरा सेट है, कोई दूसरा सेट बी है, बी इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, आप जितना भी बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यूनियन सेट में यूनियन का जो सिंबल है ये इस तरह होता है, ठीक है, यू के टाइप का। इसी को क्या बोलेंगे, यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ना है, ए यूनियन बी। अब यूनियन क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ ए सेट का बात हो रही है। ए में क्या है, 1, 2, 3, 4 और यहाँ क्या है 5, और यहाँ देखिए क्या है यूनियन। और यहाँ बी सेट का, तो बी सेट में क्या है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये हो गया। अब देखिए यूनियन में क्या होगा, यूनियन में सारे के सारे आ जाएंगे। इसमें क्या है, 1 है। अब देखिए यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को लिखिए। यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो भी क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसको भी लिखिए। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं, तो भी लिखिए। अब बोलिएगा इसमें तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें क्या है, 5 के आगे क्या है, 6 है ना, तो 6 को भी लिखिए। और इसमें क्या है 8, तो 8 को भी लिखिए। और इसमें क्या है 10 है, 10 को भी लिखिए और 12 भी लिखिए। ओके, तो यही ये सारे क्या हो गए, ये ए यूनियन बी निकल गए। ये क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे यूनियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यूनियन क्या होता है, देखिए ए यूनियन बी होता है, ये सारे के सारे यूनियन में आएंगे। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, यानी इंटरसेक्शन क्या होता है। इसमें भी दो सेट होते हैं, ठीक है, दोनों क्या नॉन इनवर्टेड सेट होते हैं, यानी दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होते हैं, और उस एलिमेंट को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। यूनियन मतलब क्या, अभी बताया सारे के सारे, और इंटरसेक्शन क्या होता है उस चीज को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए एक कोई सेट है, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है नीचे की तरफ, यू के जैसा, उसमें यूनियन ऊपर की तरफ होता है और ये इंटरसेक्शन नीचे की तरफ। तो सपोज कीजिए ए क्या है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ये कोई एलिमेंट है। एंड बी कोई दूसरा सेट है, इसमें क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, सपोज कीजिए, और है, और आगे भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ ए का एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, और इंटरसेक्शन क्या, बी का क्या है, बी का देखिए तो बी का है 2, 4 और ये 6 है कि नहीं। अब देखिए इंटरसेक्शन मतलब वो चीज होंगे, वो दोनों होंगे जो क्या होता है, कॉमन आता है। दोनों में क्या है, कॉमन। देखिए यहाँ क्या है 1, इसमें 1 है नहीं है, तो 1 नहीं लिखना है। यहाँ देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कॉमन आ गया तो लिखिए। ठीक है, और क्या है 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 लिखिए। अब क्या, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है, मतलब बाकी और कॉमन नहीं आ रहे, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटरसेक्शन नहीं होंगे। यानी इंटरसेक्शन यही दो होगा, जो कॉमन आएंगे वो क्या होंगे, वो इंटरसेक्शन कहलाएंगे। यूनियन यानी जो कॉमन आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन कहलाएंगे। चलिए देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट है एक और, डिसजॉइंट सेट। यानी डिसजॉइंट सेट क्या होता है, यानी वैसा सेट को क्या डिसजॉइंट सेट क्या बोलेंगे, कब डिसजॉइंट सेट होता है। तो देखिए दो सेट रहेंगे, दो सेट में यदि दोनों सेट के अंदर में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, यानी इंटरसेक्शन अगर नहीं निकलते हैं, तो वैसा सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जैसे कि इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लिया ए और बी कोई सेट है, और दोनों का यदि इंटरसेक्शन क्या हो गया, इंटरसेक्शन आपका हो गया 5। 5 मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, खाली है, माने इंटरसेक्शन दोनों के बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं रहा, तो वैसा सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए, सपोज कीजिए एक कोई दूसरा सेट है, देखिए ये क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, और ये देखिए 7 है, 9 है, सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। एंड बी कोई सेट है, ये क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह ये दो सेट है। अब देखिए दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या निकलता है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए क्या है, इसमें 1 है, 3 है, 5, 7, 9। अब इंटरसेक्शन यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8,
अब देखिए दोनों को क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ भी, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकला, 5 निकला। तो ये क्या कहलाएंगे, ऐसा सेट को ही हम लोग क्या कौन सा सेट बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। मतलब कोई उस दोनों में क्या है, यानी उसी सेट को डिसजॉइंट सेट बोलेंगे जो कॉमन नहीं है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, तो वैसा सेट को डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। चलिए इसके नेक्स्ट है अब हम लोगों का है इंटरसेक्टिंग सेट। इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है, देखिए यहीं पर लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है, बहुत आसान है। देखिए इंटरसेक्टिंग सेट, इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है, यानी वैसा सेट, देखिए वैसा सेट ए यूनियन बी होगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी होगा, और ये क्या होगा, इज नॉट इक्वल्स टू 5। कहने का मतलब समझे, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना वो 5 के इक्वल टू कभी भी नहीं होगा, तो वैसा सेट को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग सेट। कहने का मतलब दोनों का कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, इंटरसेक्शन, कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेंगे ही रहेंगे, तो वैसा सेट को क्या होगा, इंटरसेक्टिंग सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए ए कोई एलिमेंट्स है, ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ओके, और बी कोई सेट है, बी कोई सेट है, सपोज कीजिए ये है 2 है, 3 है, 4 है। अब देखिए दोनों में इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या आ रहे हैं, कॉमन क्या होंगे, देखिए तो इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ होगा 2 कॉमन, इसमें 3, इसमें भी 3 है, तो दोनों का क्या हो गया, दोनों का यानी इंटरसेक्शन पॉइंट निकला कि नहीं, इंटरसेक्शन यानी दोनों का एलिमेंट कोई सेट निकला, तो यानी इंटरसेक्शन क्या बोला जा रहा है यहाँ, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। कहने का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, ये कभी भी 5 नहीं होगा, मतलब खाली नहीं होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट, कुछ ना कुछ निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, तो वैसा सेट को हम लोग कौन सा सेट बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट, ओके। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोगों का है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस मतलब होता है यानी दोनों के बीच में, दोनों सेट के बीच में यानी डिफरेंस क्या है, यानी आप एक हिसाब से अगर कर सके तो ये देखिए माइनस कैसे निकालते हैं, यानी कहने का मतलब ये डिफरेंस कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए। डिफरेंस मतलब यहाँ लिखेंगे लेट ए एंड बी आर एनी नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या डिफरेंस मतलब कैसा निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, ओके, ये निकालना है। तो सपोज कीजिए यहाँ लिखेंगे लेट ए इक्वल्स टू क्या है, ए इक्वल्स टू सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है, ए कोई ये सेट है एंड बी कोई सेट है, देखिए बी क्या है, बी है आपका 2 है, 4 है, 6 है, 8 और 10 है, तो दोनों का माइनस निकालेंगे, जैसे a माइनस बी, यानी इसी को डिफरेंस कहेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, पहले a का लिखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह हो गया। अब माइनस कर दीजिए किसको, यहाँ देखिए क्या है, 2 है, 4 है, 6 8 और 10, तो देखिए माइनस बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए तो अब माइनस कर रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ वैसा एलिमेंट को लिखना है जो बी में है, बी में जो एलिमेंट रहेगा उसको नहीं लिखना है, जैसे यहाँ 1 है, 1 देखिए है क्या इसमें, नहीं है तो 1 रहेगा। अब देखिए 2, देखिए 2 इसके में है, तो यानी 2 क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया तो वो क्या खत्म, कैंसिल, तो यानी 2 को नहीं लिखना है। यहाँ देखिए 3 इसमें है, नहीं है, लिखिए 3 को, तो यहाँ देखिए 4 है, 4 को नहीं लिख सकते, 5 को लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए 6 है, 6 को नहीं लिख सकते, किसको लिखना है, आप 7 को लिखेंगे, जो 7 को लिखेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा, 8 को नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ अवेलेबल है, तो हम 9 को लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ 10 को नहीं लिख सकते क्योंकि 10 यहाँ है तो माइनस हो गया। अब हम लोग क्या निकल गया, ये हम लोगों का क्या निकला, इंटरसेक्शन निकला, ठीक है, तो सॉरी इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, ये हम लोगों का डिफरेंस निकल गया, ठीक, तो यानी ए माइनस बी हम लोग निकाल लिए। चलिए हो गया, आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, देखिए इसमें 2 सेट होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल सेट और एक होता है कोई दूसरा सेट, यानी कि हमारे आप ऑड नंबर का भी सेट ले सकते हैं, इवन नंबर का भी सेट ले सकते हैं, प्राइम नंबर का भी सेट ले सकते हैं, या तो फिर कोई भी सेट होगा, लेकिन एक कौन सा सेट होगा, वो यूनिवर्सल सेट होगा ही होगा, समझ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको क्या करनी, यूनिवर्सल सेट को
सपोज कीजिए यहाँ देखिए यूनिवर्सल सेट कैसा होता है, देखिए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट को यानी कॉम्प्लीमेंट को यहाँ सपोज कीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यहाँ जो देते हैं ना ये इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। सपोज कीजिए यू कोई है यूनिवर्सल कोई सेट है, ध्यान दीजिए 1 है 2 है 3 है और 4 है 5 6 7 8 9 और 10, ये सारे के सारे कौन सा सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा सेट कहलाता है यूनिवर्सल सेट, सबसे बड़ा, ठीक है। अब देखिए मान लिया सपोज कीजिए एंड और क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है यहाँ क्या एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा। सपोज कीजिए यहाँ ए कोई है और यह क्या है 2 है 4 है 6 है और 8 है, ओके। और हम लोगों को फाइंड करना है क्या, सपोज कीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट, ओके। दूसरा नंबर में दे दिया है आपको ए कॉम्प्लीमेंट और फिर उसी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कैसे निकालते हैं, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होगा जानते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो हमेशा यूनिवर्सल सेट में क्या होगा माइनस होगा। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा माइनस कैसे करना है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट और इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट क्या है, देखिए ये पूरा को लिखिए, यानी 1 2 1 होगा 2 होगा 3 और ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए माइनस किसको करना है, यहाँ देखिए ये क्या है 2 4 6 8। अब माइनस किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। अब देखिए 1 इसमें नहीं है तो 1 को लिखिए, इसमें 2 है 2 को मत लिखिए, 3 है नहीं है 3 को लिखिए, 4 देखिए यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, यानी वो क्या होगा खत्म हो गया माइनस हो गया, 5 होगा और 6 भी होगा, वहां तो 6 तो है तो 7 होगा 9 होगा बस और 10 भी होगा क्योंकि 10 तो है नहीं। तो ये सारे के सारे ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, मानी पहला का हम लोगों को जवाब मिल गया। अब देखिए सेकंड का अगर जवाब निकालना है तो कैसे होगा, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, अब फिर इसी का कॉम्प्लीमेंट तो क्या लिखेंगे, देखिए तो यूनिवर्सल माइनस ए का। अब देखिए इसी का ना निकालते हैं, अब क्या हो जाएगा ए का क्या है यानी यू का क्या है, यू देखिए यू है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट देखिए ये निकला हुआ है क्या है 1 3 5 7 9 और 10। तो यानी ए का कॉम्प्लीमेंट और ये देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ 1 है 1 नहीं लिखना है, यानी हो जाएगा 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा और क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये सारे के सारे हो जाएंगे 8 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब याद रखिएगा एक चीज, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है, मतलब यू का कॉम्प्लीमेंट कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5 होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू तो क्या है यूनिवर्सल सेट है ना, तो यूनिवर्सल सेट का क्या है यानी किसी भी चीज से इसको माइनस नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट यही है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 5। और एक बात ये एक नंबर में लिख लिया और दूसरा नंबर में ये है कि 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल। 5 मतलब क्या 0, अगर आप 1 लाख में 0 माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 1 लाख ही ना रहेगा, कहने का मतलब कितना भी बड़ा नंबर है उसमें क्या 5 मतलब क्या है कुछ भी नहीं, तो 5 मतलब ये 0 हो गया। तो 5 मतलब अगर यूनिवर्सल में माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ अभी क्या होता है जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसको किससे माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट से माइनस करना है। तो उसी प्रकार हमको अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो और यूनिवर्सल सेट क्या होगा 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस 5। अब 5 मतलब क्या है, मान के चलिए वो 0 है कुछ भी नहीं है उस सेट में तो खाली है, तो यूनिवर्सल सेट में क्या कुछ लेके जाएगा। अब अगर बहुत बड़ा समुद्र है उस समुद्र में से क्या करें एक लोटा पानी निकाल लीजिएगा तो क्या होगा कुछ खाली होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यूनिवर्सल में क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट यानी कुछ भी माइनस नहीं होगा तो यूनिवर्सल ही रहेगा ना, तो इसलिए क्या होगा 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट ही होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ये देखिए यहाँ ये सब सारे के सारे क्या है हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए आज का यही तक वीडियो है, फिर इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या इससे आगे, यानी आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।